अब आपको बताएं, जमीन फटी ना आसमान गिरा, ममता कैसे सफाक हो गई। कराची में ममता की संगदिली का होलनाक वाकया। ममता की संगदिली का ये वाकया मेमन अस्पताल में रूनुमा हुआ। खातून अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म देकर फरार होगी। बच्चा प्री मेच्योर होने के बायस इंतकाल कर गया। आपको बताते चलें, खातून अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म देकर फरार होगी। बच्चा प्री मेच्योर होने के बायस इंतकाल कर गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। ये एक अफसोसनाक और दिल वाक़या कहा जा सकता है। कल रात पहर एक हामला खातून जो कि मेमन अस्पताल के अंदर ड्रिप लगाने की जो वो गर्ज से अस्पताल आई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रात 9:30 से 10 के दरमियान ये हामला खातून अस्पताल के अंदर दाखिल हुई थी और इनके साथ इनकी वालदा भी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि उनकी बेटी को जो वो ड्रिप वगैरह लगानी है। जबकि ड्रिप लगाने के थोड़ी देर बाद ही ये हामला खातून वॉशरूम की जानिब उन्होंने रुक किया और वॉशरूम से निकलने के बाद इनका तमाम तर जो हमने चेयरमैन मेमन अस्पताल अहमद चुनाई साहब है, उनसे भी हमने बात की। उनका भी ये कहना है कि तमाम तर ट्रीटमेंट होने के बाद ये वॉशरूम से निकल के वापस अपने जो है बेड पे आई हैं और उसके बाद इन्होंने अपना सारा ड्रिप्स वगैरह जो है वो सब मुकम्मल करवाई और उसके बाद ही जो है अस्पताल से चुपचाप जो है वहाँ से निकल भी गए। जबकि जब हर 10 से 15 मिनट बाद स्वीपर जो वो फ्लोर की और वॉशरूम की दीगर चीज़ों की सफाई भी करता है, तो जब स्वीपर ने वॉशरूम की सफाई के लिए गेट खोला तो उसको नौ मौलूद बच्चे की जो है वो पड़ी हुई वहाँ पे जो वो बॉडी नजर आई, जो कि वॉशरूम बेसन के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर पड़ी हुई थी। वहां से उस स्वीपर ने जो वो फौरन उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर्स और तमाम तर तिब्बी अमले को जो वो आगा भी किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फौरी उस बच्चे को लेके ऊपर इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके गया, क्योंकि बच्चा जो वो प्री मैच्योर था, जिस वजह से बच्चे को जो बचाना खासा मुश्किल था। लेकिन तिब्बी इमदाद जो वो फौरन उस बच्चे को फराहम की गई। 2 से 3 घंटे बच्चे को जो वो वहाँ रखा भी गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पूरी भरपूर कोशिश करी, लेकिन प्री मैच्योर होने की वजह से बच्चे की जो है जान नहीं बचा सकी। जबकि हामला खातून जो वो फरार हो गई और अब तक जो उनकी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जबकि निजी थाने जो खारादर का वहाँ पे थाना लगता है, अस्पताल इंतजामिया ने तमाम तर चीज़ें जो वो पुलिस स्टेशन में भी जमा करा दी हैं और साथ ही साथ पुलिस को भी तमाम तरह तफसीलात से आगाह कर दिया है। जी, खतरा टल गया। समुद्री तूफान असना कराची से दूर होने लगा। तूफान समुद्र में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। तूफान का साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट भी जारी कर दिया। साइक्लोन कराची से 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर दूर हो गया। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। आपको बताते चलें, महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट भी जारी कर दिया है। तूफान का साहिल से टकराने का इम्कान नहीं, जबकि महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी कर दिया। साइक्लोन कराची से 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर दूर हो गया। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत भी कर दी गई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर असना नामी तूफान बना, जो अब दूर जा रहा है। भारतीय इलाके रन ऑफ कच्छ में डीप डिप्रेशन बनने के बाद इसने समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार की। डीप डिप्रेशन क्या है और ये समुद्री तूफान में कैसे तब्दील होता है, हमारी साथी एंकर कैथरीन भट्टी ने इस पे रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। डीप डिप्रेशन एक मौसमी सूरत हाल है जिसमें हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। ये उमूमी तौर पर समंदर की सतह पर होता है और इसका आगाज एक आम दबाव से होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। जब हवा का दबाव कम होता है तो हवा की तेज रफ्तारी से गर्दिश होती है और यही तेज हवा पानी की सतह पर भी गहराई से असरअंदाज होती है। गर्म समंदरी पानी से उठने वाली नमी भी इस अमल में शामिल हो जाती है, जिससे डीप डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। हवा मजीद कम होता है और हवा की रफ्तार बढ़ जाती है, तो ये अमल एक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सूरज की गर्म शुआएं समंदर के पानी को भाप बनाती हैं। भाप आग से ओझल मॉलिक्यूल्स हवा से भी हल्के होते हैं, आसमान में उड़ते हैं। फजा में आधे मील पर जाकर भाप पानी बनकर बादल बन जाते हैं। भाप की गर्मी बादल का ईंधन जमीन के स्पिन के साथ 80 मील फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बनने वाले मौसमी माहौल को महरीम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। समंदरी तूफान में शदीद बारिश, तेज हवाएं और समंदरी लहरें शामिल होती हैं, जो साहली इलाकों को तबाह कर सकती हैं। समंदरी तूफान की शिद्दत का अंदाजा इसकी कैटेगरी से लगाया जा सकता है, जो कि 1 से 5 तक होती है। कैटेगरी 5 का समंदरी तूफान सबसे ज्यादा तबाहकुन होता है,
जिसमें हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर घंटा से भी ज्यादा रह सकती है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ऐसे तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए हमें मजीद तैयारियों और एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। आगे बढ़े अब आपको बताएं, जामिया कराची के सेनेट मेंबर डॉक्टर रियाज अहमद मुबैना तौर पर लापता हो गए। डॉक्टर रियाज अहमद की अहलिया ने शौहर की गुमशुदगी का ट्वीट भी कर दिया है। सोफिया हसनैन के मुताबिक डॉक्टर रियाज अहमद से 1:30 बजे से रब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बताते चलें, जामिया कराची के सेनेट मेंबर डॉक्टर रियाज अहमद मुबैना तौर पर लापता हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, जामिया कराची के प्रोफेसर और रुकन सिंडिकेट रियाज अहमद जो है वो लापता हो गए हैं। जामिया कराची के मेंबर ऑफ सिंडिकेट रियाज अहमद गुज़िश्ता कई घंटे से जो है लापता है। रियाज अहमद की अहलिया का शौहर की गुमशुदगी के हवाले से ट्वीट जो है वो सामने आया है। रियाज अहमद का नंबर 1:30 बजे से नहीं मिल रहा है। सूफिया हसनैन का अपने ट्वीट में ये कहना है, जबकि उनका कहना है कि रियाज आज दोपहर जामिया कराची के सिंडिकेट इजलास के लिए निकले थे। रियाज का नंबर बंद है और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा जब हमारी रियाज अहमद के जो दोस्त हैं फरजान नकवी, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि रियाज अहमद की गाड़ी जो है अब से कुछ देर पहले भादराबाद थाने में जो है स्पॉट की गई है। मुमकिन तौर पर वो भादराबाद थाने में। इस सिलसिले में जब हमने भादराबाद पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि 2017 में FIR के सिलसिले में रियाज अहमद को तफ्तीश के लिए थाने जो है लाया गया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची असद खान तिनोली ने रियाज अहमद की रिहाई का मुतालबा किया है और उनका ये कहना है कि रियाज अहमद को बिला जवाब पुलिस ने थाने में बंद रखा है। इस तरह जामिया के प्रोफेसर को हिरासत में लेना असातिज़ा की तौहीन है। फिलहाल अभी भी रियाज अहमद जो है भादराबाद थाने में जो है वो मौजूद है। जी अच्छा, सैयद ज़ुबैर राशिद, ये भी बताइएगा डॉक्टर रियाज अहमद कब से लापता हैं और कब से उनका फ़ोन बंद जा रहा है? देखिए, आखिरी दफा जो इनकी अहलिया ने जो ट्वीट किया है तो 1:30 बजे जो है इनका मोबाइल पे आखिरी जो है राब्ता हुआ। उसके बाद से इनके मोबाइल पे कोई किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो नहीं हो सका। 1:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास के लिए ये जो है भादराबाद जामिया कराची जो है उनको जाना था, लेकिन अहलिया के मुताबिक वो जामिया कराची के सिंडिकेट के इजलास में जो है वो शिरकत नहीं कर सके। ताहम मैं आपको ये भी बताऊं कि सिंडिकेट इजलास से मुतल्लिक डॉक्टर रियाज अहमद को काफी खदशात थे और इस सिलसिले में वो काफी मरतबा जो है सिंडिकेट इजलास में जो है उनकी बहस मुबाहिसा भी होता था। कुछ मामला जो है इस हवाले से भी हमें देखने को नजर आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या बीवी ने किसी पे शक जाहिर किया है या किसी से ज़ाती दुश्मनी थी जो ये वाकया पेश आया है? जामिया कराची के सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर रियाज अहमद मुबैना तौर पर लापता हो गए। डॉक्टर रियाज अहमद की अहलिया ने शौहर की गुमशुदगी का ट्वीट भी कर दिया। सोफिया हसनैन के मुताबिक डॉक्टर रियाज अहमद से 1:30 बजे से रब्ता नहीं हो पाया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से हमें अपडेट करे थे सैयद ज़ुबैर राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम एंजॉय करने सी व्यू पहुँचे। पुलिस का साहिल पर गश्त शहरियों को समुंदर ना जाने से भी रोक दिया है। उनके कहा जा रहा है कि शहरियों को मना किया जा रहा है कि वो समुंदर की जानिब ना जाएं, किसी भी किस्म का खतरा आ सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के नमरा रियासत से। जी नमरा, आगाह कीजिएगा। समुद्री तूफान का खतरा तो टल गया है, लेकिन अभी तक जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है और इसी के तहत शहरी जो है वो शहरियों को समंदर जाने से रोका जा रहा है क्योंकि मौसम खुशगवार है। तो शहरी उमूमी तौर पर भी शाम के औकात में हमें जो है वो साहिल किनारे रश दिखाई देता है, लेकिन अब जो मानसून का मौसम चल रहा है और बारिशें भी हो रही हैं तो उसी के पेश नज़र शहरी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते दिखाई देते हैं। लेकिन समुद्री तूफान के पेश नज़र है गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है और शहरियों को समंदर जाने से रोका जा रहा है। और यही सूरत हाल गुज़िश्ता शब भी हमने देखी कि पुलिस की नफरियाँ तैनात रही और शहरियों को जो है वो समंदर जाने से रोका गया। और अभी भी यही सूरत हाल है कि पुलिस जो है वो गश्त पर मामूर है, समंदर के अंदर जाकर जो है वो देखा जा रहा है और शहरियों को पकड़ कर वापस लाया जा रहा है कि उनको समंदर जाने से रोका जा रहा है। शहरियों की कोशिश ये है कि जो दूर दराज इलाकों से मौसम को एंजॉय करने यहाँ पहुँचे हैं तो उनकी कोशिश ये है कि वो समंदर तक पहुँचे और बिखरती लहरों में जो है वो सुहाने मौसम को एंजॉय करें। लेकिन चूँकि दफ़ा 144 नाफिज है तो पुलिस
पुलिस की यही कोशिश की जा रही है कि शहरियों को समंदर की जानिब ना जाने दिया जाए, लेकिन शहरियों को यकीनी तौर पर एक ही शिकवा दिखाई देता है कि हम जो है वो काफ़ी दूर इलाकों से फैमिली के हमरा मौसम को एंजॉय करने के लिए पहुँचे तो हम समंदर में जाएंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि इससे कबल 2 रोज़ कबल सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, तो जो साहिली पट्टी पर जो पार्क बनाया गया है वहाँ पर बैठने की इजाज़त थी, लेकिन अब वहाँ से भी पुलिस की जानिब से जो है वो हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक भी कोई ना पहुँचे, और जो पार्किंग लेन थी उसको भी बंद कर दिया गया है, वहाँ तक भी कोई गाड़ी को रसाई हासिल नहीं दी जा रही। तो जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो ये है कि मौसम तो खुशगवार है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। शाम के औकात में तेज़ बारिश देखी गई, और आज मानसून के जो स्पेल का मानसून का जो नया स्पेल था या जिसको तूफानी स्पेल भी कहा गया था, उसके जो बारिशों का था वो आखिरी रोज़ है। इसके बाद चंद रोज़ के वक्फे के बाद एक नया स्पेल कराची पर असरअंदाज होगा। और जो हवाओं के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ तेज़ हवाएं देखी गई इसी तूफान के ज़ेर असर, लेकिन आज हवाओं की शिद्दत में कुछ कमी आई है। दिन के औकात में भी तेज़ हवाएं चली हैं, लेकिन मौजूदा जो है वो 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और दर्जा हरारत भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि उमूमी तौर पर अगस्त के माह अगस्त में जो है वो नहीं होता, लेकिन मानसून की बारिशों के तहत और मौसम खुशगवार होने के तहत और एक ठंडक महसूस की गई रात भर भी जो है, और हवाएं भी तेज़ चलती रही, ठंडी हवाएं, जिसके तहत दर्जा हरारत में भी कमी आई है। अब जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि चंद रोज़ के एक वक्फे के बाद दोबारा से एक और स्पेल मानसून का जो है वो कराची में असरअंदाज होगा, और जो अब तूफ़ानी बारिशों के ज़ेर असर जो कराची में बादल बरसे हैं 27 से 31 अगस्त तक यानी आज तक, उसमें जो महकमा मौसमियात के अदाद शुमार उन्होंने जारी की हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सुरजानी टाउन में 226 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर नाज़माबाद में जो है वो 122 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पर गुलशन हदीद में बारिश रिकॉर्ड की गई है 127, और नाज़माबाद में 122 मिलीलीटर। उसके अलावा शारा फैसल पर 95 और दीगर इलाकों 77% जो है वो मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शहर में रिकॉर्ड की गई वो 226 है, और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने बारिशों से कबल ही पेशगोई की थी कि शहर कराची में 150 से 200 मिलीलीटर बारिश हो सकती है, और अब जो ये तूफ़ानी स्पेल के ज़ेर असर 3 रोज़ तक बादल बरसते रहे हैं कराची में, उसके जो आदाद शुमार उन्होंने जारी किया उसके मुताबिक यही है कि सबसे ज़्यादा 226 मिलीलीटर सुरजानी में रिकॉर्ड की गई है, और दीगर इलाकों में भी जो है तकरीबन 100 के करीब और कुछ में जो है 50 के करीब जो है वो मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जैसे कि आपने अभी बताया था कि पुलिस भी मौजूद है वहाँ पे और लोगों की बल्कि आवाम की मदद करने के लिए वहाँ पे खड़ी है, तो बताइएगा क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अब तक तो कोई जो है वो किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही किसी को अभी तक हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी समंदर तक ना पहुंचे। और हमने देखा भी है कि कुछ लोगों को हटाने की कोशिश की जाती रही है, जब तो शहरी जो है वो आगे से जो है वो शोर शराबा करते हैं या उनकी कोशिश है कि वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनका यही कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से मौसम को एंजॉय करने आए हैं, तो अब वो वापस समंदर में जाए बगैर वो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस की कोशिश की जा रही है, जो यकीनी तौर पर जिनको कहा जा रहा है और नहीं माना जा रहा, फिर उनके लिए जो है नमरा साहिल समंदर पर जाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की है, आपने बताया था। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर दफ़ा 148 भी लग जाए तो भी हम नहीं बास आएंगे, हम नहीं बल्कि रुकेंगे साहिल समंदर पर जाने के लिए। क्या शहरियों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता रोज़ जब तेज़ हवाएं चलती रही 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही, उस वक्त भी हमने देखा कि रात गए तक शहरी जो है फैमिलीज़ के हमरा यहाँ का रुख करते रहे। उस वक्त भी पुलिस मौजूद रही और शहरियों को यहाँ से हटाने के लिए लगी रही, और इस वक्त भी ये सूरत हाल। अब तो ख़तरा भी टल चुका है, लेकिन क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है कल तक जो कि रहेगी, कल से दोबारा जो है इसको खोल दिया जाएगा और शहरी जो है वो समंदर तक जा सकेंगे, उनकी रसाई हो सकेगी। लेकिन आज तक ये सूरत हाल है, तो शहरी जो है वो बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो मौसम इंजॉय करने के लिए, या जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि तूफ़ान देखने के लिए जो है वो ज़रूर साहिल का रुख करेंगे, तो वक्तन फ़वक्तन वो रुख करते भी रहे। लेकिन पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जाती रही कि गाड़ियों के लिए जो पार्किंग का रास्ता बना हो तो उसको भी बंद कर दिया गया है। जी, रास्ते भी बंद कर दिए गए। नमरा रियासत हमें अपडेट कर रही थी, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बूंदाबांदी जारी है और मौसम भी खुशगवार हो गया। नमरा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शहर कायद में बारिश से जल थल एक हो गया। इंतजामिया को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर नकासियाब में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के एहसन अब्बासी से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर की सूरत हाल ये है कि हालिया बारिशों के पेश नज़र कोई शाहरा, गली, मोहल्ला ऐसा नहीं है जो टूट फूट का शिकार ना हो, जहां पानी ना खड़ा हो। शहरी इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए, लेकिन वो तमाम दावे जो है वो देखा जा रहा है मौजूदा सूरत हाल से कि तमाम दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। मेयर कराची जो है उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अंडर कंट्रोल सिचुएशन के दावे किए, लेकिन सिचुएशन ये है कि शहर की सूरत हाल जो है वो शहरियों के लिए आजमाइश पैदा करती चली जा रही है। कोई गली मोहल्ले शारा ऐसे नहीं है जहां पानी ना मौजूद हो, खड्डे ना हो। सड़कों पर होने वाली जो पेवंदकारी थी वो भी बारिश के पेश नज़र जो है वो बह चुकी है। जगह जगह जो है वो होने वाले जो खड्डे हैं वो तरह तरह के हादसात का जो है वो सबब बनते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं औरंगी टाउन की, सरजानी टाउन की, मॉडल कॉलोनी की, न्यू कराची की और साथ साथ औरंगी के इलाकों की, वो तमाम इलाकों के जो मकीन है वो गंदे पानी में जो है वो इस वक्त अपनी गुजरगाहों से गुजरने पर मजबूर है। वहाँ पे इंतजामिया की कोई मशीनरी जो है वो पहुँच के पानी की निकासी का काम नहीं कर सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी की उस शाहरा पे जो कि कॉजवे से इंडस्ट्रियल एरिया, सनती एरिया आने वाले शहरियों को जो है वो रास्ता फराम करती है। आने और जाने वाले दोनों ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स मौजूद हैं उनके बस से बाहर है। ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि शहर का कोई शाहरा ऐसी नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल ना हो। ट्रैफिक वार्डन होने के बावजूद, सिटी वार्डन तैनात होने के बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर है। वजह यह है कि सड़कों पर जो है वो खड्डे हैं और जगह जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है। मेयर कराची को चाहिए कि शहरियों की इस आजमाइश को जो है वो फौरी तौर पे दूर करे। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 54 बताया जाता है डी वाटरिंग सेक्शन मशीनें और जेटिंग पम्प जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन वो भी जो है वो नाकाफ़ी हैं। साथ साथ प्रोविजनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है उसकी जानिब से डी वाटरिंग पम्प लगाने के दावे किए गए हैं, लेकिन वो भी अहम और खुसूसी शाहराहों पे लगाए गए हैं। लेकिन शहरी इलाके जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं वहाँ पर किसी भी किस्म के इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। साथ साथ अगर मैं बात करूँ कराची के चंद मकामात पर, वहाँ पे बारिश के बायस जो है वो सीवरेज की लाइनें वो धंस चुकी हैं, जहाँ पर सीवरेज का पानी भी जो है वो बारिश के पानी के साथ साथ जो है वो निकल के सड़क पर आ चुका है। जी अब कुछ बात करें अदाकारा नादिया हुसैन की। अदाकारा नादिया हुसैन बारिश में अपने सैलून के अमले की छुट्टियों से परेशान है। कहती हैं कि शादियों का सीज़न है, सर पर है, बारिश के बायस काम मुतासिर हो रहा है। सदर समेत शहर के बेशतर इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के सईद राशिद से आगाह कीजिएगा। देखें, टीवी की मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, मुझे बताइए, कराची का मौसम आपके सामने है, इसके अलावा कराची की सड़कें भी आपके सामने हैं। मुझे बताएं, आपका कोई शूट अभी तक इन सड़कों की वजह से मुतासिर हुई? अगर दूर होती है शूट, मतलब जैसे कि हमारे इलाके से दूर हो या कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इम्कान बहुत ज़्यादा है बारिश होने के, तो फिर जो है वो एट टाइम्स होती है, लेकिन बहुत रेगुलरली शूट नहीं होती है, पोस्टपोन। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा जैसे कि बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, मेरा सैलून, क्योंकि स्टाफ नहीं पहुंचता है। स्टाफ को तो बहाना चाहिए कि जी उनको नहीं आना, और वो भी जो ख़वातीन है फिर वो कहती हैं कि जी हम जो है वो निकले तो जी हमारी बाइक ख़राब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, भाई के साथ आ रहे हैं, बाप के साथ आ रहे हैं, हस्बैंड के साथ आ रहे हैं, बेटे के साथ आ रहे हैं, बाइक ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बस फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहाने होते हैं, और फिर जब स्टाफ नहीं आता तो काम सैलून पे कैसे होगा। कैसमीन है कराची की सड़कों के हवाले से? मेरी बेटी जो है वो अभी जिस स्कूल में वो है, वो इसकी एक ब्रांच जो है, जो कि मिडिल कैंपस जो ब्रांच है वो है सदर में, तो अब मुझे रोज़ उसको सदर छोड़ने जाना होता है। और जब मैं सदर की सड़कों का हाल देखती हूँ तो मैं, और वो भी अर्ली मॉर्निंग का है वो टाइम कि जिसके अंदर रश नहीं होता है, तो मैं फिर भी इतना ज़्यादा डिले हो जाती हूँ कि सड़कें इतनी ख़राब हैं, और मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि या अल्लाह, लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, लोग यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं जब सड़कें इतनी ख़राब हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्यों नहीं काम होता, और इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। जी, जो सड़कों का हाल है उससे मुतल्लिक जो है नादिया हुसैन काफ़ी जो है गुस्से में हमें दिखाई दिया, और उनका ये मुतालबा है तमाम तर हुक्मरानों से कि बारिश के बाद की जो सूरत हाल है इस पर जो ज़िले इंतज़ामिया है और मुकामी इंतज़ामिया है उसको जो है नोटिस लेने की ज़रूरत है, और तमाम तर जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत का काम जो है जल्द अज जल्द जो है पूरा कर लिया जाए। जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साउथ अफ्रीका पलट शहरी के अगवा बराए तावान का केस। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर 2 मुल्ज़मान को बरी कर दिया।
آپ کو بتاتے چلیں عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر 2 ملزمان کو بری کر دیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ممتاز جمالی سے آگاہ کیجیے گا. لیکن جی آج انسداد دہشت گردی عدالت میں ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے پاکستانی شہری کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، جہاں پر عدالت نے عدم شواہد کے بنا پر 2 ملزمان کو بری کر دیا ہے، جس میں بری ہونے والے ملزمان میں محمد عامر اور شیخ جمال جو ہیں شامل ہیں. پروسیکیوشن کے پاس ملزمان کے خلاف کوئی شواہد نہیں تھے، یہ کہنا تھا ملزمان کے وکیل کا، جبکہ ملزمان کے وکیل کا یہ بھی موقف ہے کہ پروسیکیوشن کے گواہوں میں تضاد تھا، جبکہ جو مدعی مقدمہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی آصف علاج کے لیے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آیا تھا. 20 جون 2021 کو گزرے اقبال بلاک دورہ سے ان کے بھائی کو جو ہے وہ اہلکار پکڑ کر لے کر گئے تھے، لہذا بعد میں یہ مقدمہ دائر ہوا، لہذا آج عدالت نے اسی مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا. جی ممتاز جمالی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. بارش کے باعث شہر کے مختلف اسپتالوں کے اندر اور باہر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ابراہیم. کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے. سڑکیں تو زیر آب آ ہی گئیں، اسپتال بھی نہ بچ سکے. سول جنا نیو کراچی، NICH اور NICVD اسپتال کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. اب پانی کا تو مسئلہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اتنے دن تک ہے جتنے دن تک ہے بارش تو آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کل سے موسم صحیح ہو جائے گا. پانی آتا ہے تو یہ ہے کہ رات کو بارش آئی تو پانی بھر گیا، تو اب یہ نکالیں گے، پھر بارش آئے گی پھر بھر جائے گی. اور دوسری بات ہے یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. دوسری جانب متعلقہ محکموں کی جانب سے اسپتالوں اور سڑکوں سے پانی نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. کیمرہ مین دانیال سید کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21. کورنگی کازوے پر برسات کا پانی تیسرے روز بھی جمع ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. خوشگوار موسم شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا. سعید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیں. انتظامیہ کی نااہلی نے ابر رحمت کو ایک بار پھر زحمت بنا دیا. سڑکوں پر گڑھے اور پانی جمع ہونے سے شہری پریشان. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا. مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاحال جمع ہے. زیر آب سڑکوں پر مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں. کورنگی کوزوے کی شاہراہ پر پانی جمع ہونے سے گڑھے مزید گہرے ہو گئے. تیسرے روز بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. شہریوں کا کہنا تھا کہ برسات کے موسم میں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. متعلقہ حکام کوزوے کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں. یہ کہ اب پانی کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا. ایک روڈ اگر صحیح ہو تو صحیح بندے کو پریشانی میں چلے جائے. اب اس وجہ سے پریشانی ابھی تو گاڑی وہاں پھنس گئی تھی، 2 بندے مل کے اٹھا رہے تھے اس کو. بہت مشکلات ہے، کھڈا ہے، اللہ نہ کرے یہاں گٹر ہوتا، گاڑی چلی جاتی، چوٹیں لگ جاتی. یہ بہت تکلیف ہے ہمارے لیے. اتنا کھڈا ہے اس کا اندر ہے، نوامی چوک پہ اتنے گاڑی آ رہی ہیں، کسی کی جان لیوا ہو جائے، کچھ چیز ہو جائے. کر لیں 2 دفعہ بچا اس گاڑی میں الیکشن آفس کے سامنے. خستہ حال سڑک پر لائسنس برانچ کے قریب بھی بڑے گھڑے ٹریفک کو متاثر کر رہے ہیں. کیمرہ مین رانا جہانزیب کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. کراچی میں حالیہ مانسون بارشوں سے نظام زندگی درم برم ہو کر رہ گیا. برسات کا پانی شہر کے کئی علاقوں سے تاحال نہ نکالا جا سکا. سندھ ہائی کورٹ کے قریب سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. اسی جگہ NICVD کا چیسٹ پین یونٹ بھی قائم ہے. شہری کہتے ہیں صدر مملکت کراچی کی صورتحال کا نوٹس لیں. تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں. کراچی میں حالیہ مونسون بارشیں. شہر کا موسم خوشگوار، لیکن انتظامی امور میں سست روی نے شہریوں کا موڈ خراب کر دیا. انتظامیہ نے شہر کی مرکزی شاہراہوں سے برسات کا پانی کسی حد تک نکال دیا، لیکن شہر کے اندرونی علاقوں میں برساتی پانی تاحال موجود، جو انتظامیہ کے دعووں کی کلئی کھول رہا ہے. ہائی کورٹ سے کوسٹ گارڈ آنے والی سڑک پر برساتی پانی موجود ہونے سے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. اسی سڑک پر NICVD کا چیسٹ پین یونٹ موجود ہے، جہاں مریضوں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری کہتے ہیں سندھ حکومت میئر کراچی نکاسیاب کا کام کرائیں. دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی برا حال ہے، گزرنا بہت مشکل ہے یہاں سے. اور یہ ہے کہ مریض ہوں یا یہ کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کوئی ہم ہب چوکی میں کھڑے نہیں بھائی، صدر ٹاؤن میں کھڑے ہیں ہم لوگ. اور صدر ٹاؤن کے ہوتے ہوئے یہ میری بیک سائڈ پہ صدر پاسپورٹ آفس ہے، یہ ریگل چوک ہے، یا اس طرف آیا چندری کا روڈ ہے. تو کراچی کے مشہور اور معروف
जगहों में शुमार होती है, जबकि हालात आपके सामने हैं। मेयर कराची से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पे काम कर ले, यहाँ से पानी निकाल दे। यहाँ ये सदर है, इलेक्शन कमीशन ऑफिस नज़दीक है, प्रेस क्लब नज़दीक है, पासपोर्ट ऑफिस नज़दीक है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बनाते हैं। खिजरा मस्जिद भी नज़दीक, यहाँ पर नमाज जुमा के लिए लोग आते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको बराए मेहरबानी कोई भेज दें। शहरियों ने शिकवा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 16 बरस हो चुके, शहर की हालत ना बदली। सदर ममलिकत सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। जब भी बारिशें होती हैं तो दावे होते हैं कि ये है वो है, आपके सामने है। ये रेड जोन एरिया है, रेड जोन एरिया है। जब कराची इंटरनेशनल शहर है तो दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। अरसा गुजर गया है, 25-30 साल होंगे, शहर का यही हाल है। आप ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, पूरे कराची के अंदर जो है ना, इस टाइम के अंदर ये हॉस्पिटल है। पूरे कराची के अंदर आप देख लो, पानी कहीं भी खाली नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया सड़कों से निकासी आपके काम की मरबूत हिकमत अमली बनाए और शहरियों को मुश्किलात से निकाले। कैमरामैन फरहान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।